अब गुरुजी ने कहा है, स्वामी जी ने कहा है, तो भोग लगाना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। तो ये सामान्य सा व्यक्ति है, ये जानता नहीं है भोग कैसे लगता है। मैंने कहा कि चतुराई की आवश्यकता नहीं है, भोलेपन की आवश्यकता है, चालाकी की आवश्यकता नहीं है, सादगी और सीधेपन की आवश्यकता है। ये भोला है, बहुत भोला है। इसने कहा भोग लगाना है तो भगवान को बुलाओ भैया, बहुत जोर से भूख है, इस एकादशी के चक्कर में दोपहर तो हो ही गया। तो अब ये बहुत सुंदर भाव से राम जी को बुला रहा है, सीधा सादा सा। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्षमा करें, इसने अभी सीता जी को नहीं बुलाया, अभी केवल राम जी को बुलाया। पूरे मन से बुला रहा है, क्योंकि कहा है कि एक भगवान है, इसको यही पता है कि भगवान होंगे, भगवान को बुलाना है और भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद ही भोजन पाना है। तो अब ये कह रहा है जल्दी से वो आए, उनको मैं भोजन कराऊं और फिर मैं पाऊं। अरे पूरे मन से, भोलेपन से कह रहा है प्रभु से। राजा राम आइए, प्रभु राम भगवान, यहाँ नहीं अरगान आरती, यहाँ यही मेहमानी। और रूखा सूखा खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखा सूखा खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। और राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग पकोड़ी भगवन सेवक ने न बनाई। जो गुरुजी ने दिया है आटा दाल जो भी दिया है रूखा सूखा है। पूरी और पकोड़ी भगवन सेवक ने न बनाई। भगवन सेवक और बनाई। ना कोई पकवान राम जी और ना कोई मिठाई। ना कोई पकवान राम जी और ना कोई मिठाई। ओ राजा राम आइए, भोजन को भोग लगाइए।
पा रहा है, अभी तक तो आए नहीं और इसके पेट में और ज्यादा खलबली हो रही है। दोपहर तो ऐसे ही हो गया, आपने आप बनाया है, फिर अब बनकर सामने भोजन रखा है और बेचारा खा नहीं पा रहा है। आ ही नहीं रहे हैं राम जी तो इसने कहा कि लगता है आपको मेवा मिष्ठान खाने की आदत है, इसलिए मेरे रूखे सूखे भोजन के लिए नहीं आ रहे होंगे। तो ये सावधान करता है, देखो भगवान से झगड़ रहा है और कहता है प्रभु भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे